कि महाराष्ट्र चुनाव में मिली हार के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर से ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करवाकर तो देख लें। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार बीजेपी के द्वारा अपने कार्यकाल में आधे अधूरे छोड़े गए कार्यों को पूरा कर रही है और सरकार किसी भी सूरत में प्रदेश के संसाधनों को बिकने नहीं देगी। लोकतंत्र में ये सब चलता है। भारतीय जनता पार्टी 2 MP हुआ करते थे, उसके बाद चलता है। और तीसरी बात यह है कि जब किसी पर शक होता है, जब जो ईवीएम बनाने वाले उन्होंने बंद कर दी, तो एक बार जनता की मांग को रखते हुए बैलेट पेपर पर हो जाए, कोई फर्क नहीं। शक सुबह दूर करना ना। अब टेक्नोलॉजी तो कोई भी है, किसी भी टेक्नोलॉजी को हैक किया जा सकता है। वो तो जो टेक्नोलॉजी के ज्ञाता है एलन मस्क, उसने भी बोला है। तो अगर शक दूर करना हो तो एक बार हिंदुस्तान में बैलेट पेपर पर भी चुनाव हो जाए तो शक भी दूर हो जाए। देखिए, हमारी सरकार ने ये फैसला किया कि जो भी बीजेपी के द्वारा अधूरे कार्य छोड़े गए थे, उसमें तुरंत प्रभाव से उन कार्यों को पूरा किया जाए। इस दृष्टि से हमारी सरकार ने कार्य किया है। तो अब हम जो इनके अधूरे कार्य है उनको पूरा कर रहे हैं। ये तो फटाफट इन्होंने क्या किया कि शिलान्यास किए, उद्घाटन किए, आधी अधूरी बिल्डिंगें रख दी। हम उसको पहले बजट में एलोकेट करके उनको पूरा कर रहे हैं और नई बिल्डिंगों का शिलान्यास हम 30% पैसा डिपॉजिट होने के बाद कर रहे हैं। सर, आपने बड़ी बात अपने संबोधन में कही कि जो सामर्थ्य है उनको सरकार 64 करोड़ रुपया जब उसका आर्बिट्रेशन और सिंगल बेंच ने फैसला किया है, उसके पास एक नियम है जिसमें जिसने पैसे लेने होते हैं वो बोलता है कि आप किस प्रॉपर्टी का वो करेंगे। उस नियम के तहत उसमें आगे बात करते हैं और उसकी अपील तब सुनी जाती है जब उसके पैसे जमा होते हैं। तो उसमें पैसे जमा करने में थोड़ी सी देरी हुई, मैंने उसकी भी जानकारी प्राप्त की है। ऐसे ही एक देखो, राजस्थान गवर्नमेंट है, उनका बीकानेर हाउस करने के लिए कुड़क कर दिया गया। तो ये व्यवस्था ऐसी है, तो इसमें कोई ज़्यादा इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। और सब लोग जो वकील होते हैं वो भी जानते हैं कि ये एक व्यवस्था है, क्योंकि जब हमने अदानी के 280 करोड़ रुपए जमा किए थे उस समय भी हमारे खिलाफ फैसला आ गया था। हमने उसको भी जीता है और इसको भी हम जीतेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो प्रदेश की संपदा को लुटा दिया जाता है कि इनको दे दिया जाए, वो हमारी सरकार नहीं करने वाली।